एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, पानी के एक ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। युवक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने संत के कहे अनुसार नमक लिया और ग्लास में डालकर पी लिया। एकदम खारा स्वाद आया। युवक ने तुरंत मुंह सिकोड़ते हुए कहा, महात्मा जी, ये बहुत ही खराब स्वाद है, बहुत खारा है। संत ने उस युवक से पूछा, क्या यह स्वाद खराब है? जी हाँ, बहुत खारा है, युवक बोला। संत मुस्कुराए और फिर बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें एक और काम करना होगा। आओ मेरे साथ चलो। दोनों संत के साथ चलने लगे और थोड़ी देर बाद एक बड़ी और स्वच्छ झील के पास पहुंचे। संत ने युवक से कहा, अब तुम वही नमक फिर से लो और इसे झील में डाल दो। युवक ने वही नमक लिया और झील में डाल दिया। अब संत ने कहा, अब इस पानी को पीने की कोशिश करो। युवक ने पानी लिया और पीने के बाद संत ने पूछा, क्या इसका स्वाद अब पहले जैसा खारा है? नहीं, यह तो बहुत मीठा है, बिल्कुल स्वादिष्ट, युवक ने संत से कहा। संत मुस्कुराते हुए युवक के पास बैठे और उसके हाथ को थामते हुए बोले, देखो बेटा, जीवन में दुहक भी इसी तरह होते हैं। दुहक बिल्कुल उस नमक की तरह है। जब तुम्हारे पास दुहक होता है तो वह अपनी मात्रा में वही रहता है, लेकिन तुम उस दुहक का स्वाद किस तरह से महसूस करते हो, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस पात्र में डाल रहे हो। अगर तुम खुद को छोटे से ग्लास जैसा रखोगे तो दुहक का स्वाद तुम्हारे लिए बहुत खारा होगा, लेकिन अगर तुम अपनी सोच और समझ को बड़ा करोगे तो वही दुहक झील के पानी की तरह लगेगा, जो तुम्हारे लिए मीठा और सरल होगा। इसलिए जब तुम दुखी हो तो अपनी सोच को बड़ा करो, खुद को एक ग्लास नहीं बल्कि एक झील बना लो। संत ने फिर कहा, याद रखना, जीवन में दुहक कभी कम या ज्यादा नहीं होते, वह उसी मात्रा में रहते हैं, लेकिन तुम उन दुहकों को किस तरह से महसूस करते हो यह तुम पर निर्भर करता है। इसलिए खुद को बड़ा बनाओ। जब तुम्हारा नजरिया बड़ा होगा तो जीवन का हर दुख तुमसे छोटा लगेगा। संत ने युवक को समझाया, जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लो, जीने का शौक भी रखो। जब तक तुम सोच के दायरे को विस्तृत नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दुख तुम्हें जीवन के सबसे बड़े भार की तरह लगेगा। पर जब तुम अपनी सोच को बड़ा करोगे और जीवन को एक झील जैसा समझोगे तो उसी दुख को तुम हल्केपन से महसूस करोगे और जीवन जीने का असली आनंद प्राप्त करोगे। युवक ने संत की बातों को आत्मसात किया और मन ही मन ठान लिया कि वह अब जीवन को एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे, जहां दुख और परेशानियां केवल एक अनुभव होंगी, न कि जीवन का अंतिम सत्य। इसी तरह हमें अपने दृष्टिकोण और सोच को विस्तारित करके जीवन को सही तरीके से जीने की कला सीखनी चाहिए।